connection between pulmonary artery and descending thoracic aorta in fetus? Ductus venosus, hepatic portal system, umbilical artery, ductus arteriosus. फीटस में जो कनेक्शन होता है पल्मोनरी आर्टरी का और डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा का, इसको बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस, इसलिए डी ऑप्शन यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट? निम्न में से किसमें शुद्ध रक्त होता है? राइट एट्रियम, अम्बिलिकल वेन, पल्मोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्बिलिकल वेन में शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन्स, अम्बिलिकल कॉर्ड में पाया जाता है 1 अम्बिलिकल आर्टरी एंड 2 अम्बिलिकल वेन, 2 अम्बिलिकल आर्टरी एंड 1 अम्बिलिकल वेन, 1 अम्बिलिकल आर्टरी एंड 2 अम्बिलिकल वेन, 2 अम्बिलिकल आर्टरी एंड 2 अम्बिलिकल वेन। देखिए ऐसा है कि यहां पर जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है इसका स्ट्रक्चर आप देखें तो इसमें क्या होता है कि 2 अम्बिलिकल आर्टरी पाई जाती हैं और 1 अम्बिलिकल वेन पाई जाती है, तो इसीलिए यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसको याद रखने की ट्रिक है, आवा मींस 2 आर्टरी हो गई और 1 क्या हो गई? वेन हो गई। तो इस प्रकार से यहां पर अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरी और 1 वेन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोचिज बैसिलस इज नोन एज, कोच का जीवाणु कहलाता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, कॉर्नीबैक्टीरियम, क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को कोचिज बैक्टीरिया या कोचिज बैसिलस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज मोस्ट एबंडेंट इन ह्यूमन सीरम? वह इम्यूनोग्लोबुलिन जो सीरम में सबसे ज्यादा पाया जाता है आईजीजी, आईजीए, आईजीएम या आईजीई। इनमें से सबसे ज्यादा पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन होता है इम्यूनोग्लोबुलिन जी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, और यह होता है 75 से 80% तक। अगला प्रश्न देखते हैं, विच इज द ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस? वह एकमात्र एंटीबॉडी जो मां के द्वारा प्लेसेंटा से शिशु में स्थानांतरित होती है आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई। तो इसमें से जो स्थानांतरित होती है मां से बच्चे में वह होती है आईजीजी, और यही सीरम में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है 75 से 80% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन द इन्फेक्शन प्रोसेस साइकिल? इन्फेक्शन प्रोसेस साइकिल में कितने स्टेप्स होते हैं? 6, 8, 5, 7। तो इन्फेक्शन प्रोसेस स्टेप्स होते हैं जो ये 6 होते हैं, इसलिए यहां पर ए ऑप्शन सही होगा। अब कौन कौन से होते हैं यहां पर देखते हैं हम लोग। इन्फेक्शियस एजेंट, रिजर्वायर, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री और ससेप्टिबल होस्ट। तो इस प्रकार से ये छह होगा इसके स्टेप्स। तो पहला तो होगा संक्रमण करने वाला जीवाणु या रोग फैलाने वाला कारक। दूसरा होगा कि ये किसमें ये जीवाणु जाएगा, मानव, और बाहर निकलने का मार्ग, संक्रमण का तरीका, नए शरीर में प्रवेश, वह व्यक्ति जिससे संक्रमण हो सकता है। तो इस प्रकार से इन्फेक्शन के ये 6 प्रोसेस होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन इज ए टाइप ऑफ, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन एक प्रकार है बैरियर नर्सिंग, टाइप ऑफ वार्ड, स्टरलाइजेशन टेक्निक, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बैरियर नर्सिंग का एक प्रकार है रेस्पिरेटरी आइसोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन? निम्न में से क्रॉस इन्फेक्शन का इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, बाई किसिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो, किसिंग हो, ये डायरेक्ट इन्फेक्शन मेथड होते हैं, और जो इनडायरेक्ट होता है यह होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। इसलिए सी ऑप्शन यहां पर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे,
A burn patient who got an electric burn injury at 10 a.m. and has 35% total body surface area burn. How much total fluid should be given to that patient till 6 p.m.? यदि बर्न मरीज जो कि 10 बजे बिजली करंट से जल गया है तथा 35% बर्न है, शाम 6 बजे तक कुल कितना फ्लूइड उस पेशेंट को दिया जाना चाहिए? 6300 ml, 4800 ml, 4200 ml। उपरोक्त डाटा पर्याप्त नहीं है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पार्कलैंड सूत्र से ऐसा करते हैं, 4% गुणित जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया जला हुआ है उसका यहाँ पर डिवाइड करेंगे और पेशेंट का जो बॉडी वेट है वो भी यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इसमें पेशेंट का बॉडी वेट नहीं दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, डाटा अपर्याप्त माना जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन यहां पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एस्टेरोटॉमी परफॉर्म? किस प्रकार की प्रॉब्लम में एस्टेरोटॉमी की जाती है? पेप्टिक अल्सर, वर्न, लंग में, नर्व डिसऑर्डर। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बर्न की प्रॉब्लम में एस्टेरोटॉमी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। When burn involves epidermis, dermis, subcutaneous tissue, nerve, blood vessels, muscles and bone, this type of burn is called? जब बर्न में एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू, नर्व, ब्लड वेसल, मसल्स एंड बोन आदि जल जाए तो इस प्रकार के बर्न केस कहलाते हैं। सुपरफिशियल बर्न, डीप बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न, ऑल ऑफ एबव। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, डीप बर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which drug is given to prevent HIV infection transmission from mother to baby? मां से बच्चे में HIV इन्फेक्शन रोकने के लिए दिए जाने वाली दवा है एजिथ्रोमाइसिन, जिडोबुडीन, सेप्टाजिडाइम, एमॉक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लेबुलिनेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिडोबुडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड? मेंस्ट्रुएशन के दौरान ज्यादा ब्लड लॉस हो तो इसे कहते हैं मेट्रोरेजिया, पॉलीमेनोरेजिया, मेनोरेजिया, एक्सेस मेनोरेजिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेनोरेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैल्सी इज नोन एज वेटर्स टिप? निम्न में से कौन सी पैल्सी वेटर्स टिप के नाम से जानी जाती है? ब्रैकियल पैल्सी, फेशियल पैल्सी, अर्ब पैल्सी, अर्बिच पैल्सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, अर्ब पैल्सी को बेटर्स टिप के नाम से जाना जाता है। यहां पर फिगर के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें हाथ पीछे की ओर मुड़ा हुआ रहता है। अर्ब पैल्सी में हाथ की पोजीशन कुछ इस प्रकार होती है जैसे कोई बेटर टिप मांग रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच विटामिन इज नेचुरली प्रेजेंट इन न्यूबॉर्न बेबी? नवजात शिशु में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉप्लिक्स स्पॉट इज ए साइन ऑफ विच डिजीज? कॉप्लिक स्पॉट किसका लक्षण है? मीजल्स का, डिप्थीरिया का, चिकन पॉक्स का या पर्ट्यूसिस का? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉप्लिक स्पॉट मीजल्स के लक्षण होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विच थेरेपी इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न बेबी? नवजात शिशु में पीलिया के उपचार हेतु निम्न थेरेपी का प्रयोग होता है फोटोथेरेपी, सफिशिएंट क्वांटिटी में फ्लूइड प्रदान करना, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ये सभी नवजात शिशु में पीलिया के उपचार हेतु प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटावैलेंट वैक्सीन इज रिलेटेड टू विच डिजीज?
पेंटावैलेंट वैक्सीन संबंधित है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी तथा हिव, डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी तथा हिव, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, हीमोफीलिया तथा हिव, टीबी, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी तथा हिव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेंटावैलेंट वैक्सीन डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी तथा हिव से संबंधित होती